जय मां। योग समन्वय दूसरा भाग या दूसरी पुस्तक, योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स, द योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स। और जो चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका 7वां चैप्टर, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है। इसको दो प्रकार से बैकग्राउंड हम देख सकते हैं। एक तो जो मुझे एक थोड़ा रस के रूप में जो अच्छा लगता है देखना, कि श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जो स्थित प्रज्ञ है वो कैसा बोलता है, कैसा उठता है, कैसा बैठता है। तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। और श्री कृष्ण कुछ भी बाहरी क्राइटेरिया नहीं देते, ना ड्रेस के बारे में बोलते हैं, ना भाषा के बारे में बोलते हैं, ना उसका आचरण कैसा होगा। ये आचरण की बात है, कंडक्ट, एटीट्यूड की बात नहीं हो रही है, आचरण की बात हो रही है, व्यवहार की। तो वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? जल्दबाजी थी, एक्सीजेंसी ऑफ टाइम। तो कई ऐसे प्रश्न हैं जो गीता में अधूरे रह गए हैं। अगर आप उसको परसेप्टिवली देखो, मूल तो समझ आ जाता है क्लैरिटी के साथ। तो वह चीज अब श्री कृष्ण श्री अरविंद के रूप में आके स्पष्ट कर रहे हैं। तो हम लोग आमतौर पर बाहरी आचरण से, बाहरी व्यवहार से जज करते हैं स्पिरिचुअल व्यक्ति है कि नहीं है। पहली चीज तो हमको ये समझना है कि माइंड के पास कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे वो आध्यात्मिक जीवन को जज कर सके, पहली चीज। दूसरा, हमारे पास वो आंखें नहीं है कि हम किसी को भी जज कर सकें। फैक्ट ये है, क्योंकि हम जज करते हैं लिमिटेड ओपिनियन। हम एक बाहरी, एक छोटे से पर्सनालिटी के बाहरी एक मुखौटे को देखते हैं। अंदर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, उसका जो पास्ट है, फ्यूचर है, हम नहीं जानते। तो जज करना, एक टेंडेंसी टू जज, कभी आपको डिसर्न करना चाहिए। डिसर्नमेंट क्या होता है कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो लोगों के साथ और जीवन में है, तो डिसर्नमेंट यानी बुद्धि आपकी सक्रिय होनी चाहिए। और अगर वो इल्यूमिन्ड है आपके चैत्य सत्ता से तो बहुत अच्छा है। लेकिन जज करना है कि आपने उसको कंडेम कर दिया हमेशा के लिए, या उसको लेबल लगा दिया। लेकिन चीज़ें इवॉल्व करती हैं। तो पहली चीज़ श्री अरविंद बता रहे हैं कि कोई एक स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट पूरे संसार के लिए या कालखंड के लिए बना देना, ये अपने आप में इवोल्यूशनरी लॉ के विरुद्ध है। तो चाहे वो व्यक्ति हो या समूह हो, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट हैं ये बदलते हैं, इवॉल्व करते हैं। दूसरी चीज जो माता जी ऑन एजुकेशन में लिखती हैं कि जब चैत्य सत्ता को जो ढूंढ रहा है, अगर हम वो थोड़ा भी संसार को देखें तो हम देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर मापदंड नहीं होता है। अलग अलग जगह हम देखते हैं कि अलग अलग रीति रिवाज हैं, तौर तरीके हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति आपके मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है, देयरफॉर वो स्पिरिचुअल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि आध्यात्मिकता का बीज अंदर में डेवलप करता है। पर सबसे बड़ी कठिनाई ये दोनों चीज़ें तो समझ आ जाती हैं। हम लोग थोड़ी सी भी अगर विशालता लाएं और जीवन को देखें, संसार को देखें, तो ये चीज़ समझ आ जाती है कि बाहर से चीज़ों को जज करना, खासकर बाहर से वेशभूषा, तौर तरीके, ये तो बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण चीज़ है। मैंने तो ये चीज़ बड़े विचित्र ढंग से सीखी है। एक हमारे क्लास फ्रेंड थे, उनका विवाह नहीं हुआ, लिव इन शुरू हुआ था। तो लिव इन, अब उसने पार्टी दी तो हम सब के मन में वो, ये 30 साल पहले की बात है, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा। तो हमारे लिए तो 35 साल लिव इन बहुत बड़ी बात है। और वो उसने बुलाया और वो सब प्रतीक्षा कर रहे थे। वाईफाई टिपिकल जीन्स और वो टॉप पहन के, और हम लोगों ने देखा यही आजकल जो हम लोग, कुछ लोग थे कंजर्वेटिव भी थे, कुछ मॉडर्न डिफरेंट टाइप के थे। तो बात ज़्यादा हुई नहीं, बात हो गई। 2 दिन बाद मित्र का फ़ोन आया कि मेरी वाइफ मिलना चाहती हैं। मेरी वाइफ नहीं, बिकॉज वो तो मित्र हैं एक क्लास में, तो नाम लेके। तो मैं गया मिलने की, क्या प्रॉब्लम है? तो रो ही जाए। और जब मैंने बात की तो देखा वो तो बहुत बड़ी कृष्ण भक्त है, और उसको समस्या ये हो रही है कि मैं कहाँ आ गई हूँ। एक ऐसे यहाँ कोई है जो जिसके अंदर भक्ति हो, जो मुझसे बात कर सके। तो इसने कहा मेरा मित्र है, उसको बुला लेती है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक सोबरिंग एक्सपीरियंस था। और मैंने जीवन में भी देखा है, सबने देखा है, हमारे यहाँ कहानियाँ अंगुलीमाल की और इसकी। तो
एक अंदर में क्या चल रहा है ये हम बाहर से नहीं पहचान सकते। लेकिन इससे भी बड़ी जो प्रॉब्लम आती है स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल फ्रीडम की जो बात है, कि श्री कृष्ण भी कहते हैं त्रिगुणातीत भव सव्यसाची। ये भी कहा जाता है कि भगवान गुड और ईविल के परे हैं। और प्रकृति को अगर हम देखें मनुष्य के नीचे, तो उसमें भी गुड और ईविल का कंसेप्ट नहीं है, ए मॉरल है। नेचर मॉरलिटी के आधार पे काम नहीं करती है। और भगवान भी और देवता भी, इसीलिए कई लोगों को इंद्र की कहानी, इसकी कहानी नहीं समझ आती है, क्योंकि वो कहानियाँ मॉरलिटी से अलग हैं। उनका जो भी संकेत है या जो भी उसके अंदर एस्पेक्ट्स हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो मॉरल नहीं है। और भगवान तो बिल्कुल ही मॉरल नहीं है, क्योंकि वो देखा जाए तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्षण में पूरा संसार का। कभी आप देखो, अगर इवन एक फिल्म स्क्रीन पर अगर देखो कि काली माँ नृत्य कर रही हैं और या शिव तांडव कर रहे हैं, और क्या क्या नहीं होता होगा, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, आग की वर्षा हो रही है इत्यादि, लोग मर रहे हैं। तो स्वयं श्री कृष्ण का दर्शन जो है, जब वो कहते हैं कालोस्मी, मैं तो काल बन के आया हूँ, सबको निगलने आया हूँ, तो आश्चर्य होता है। तो गुड और ईविल के परे हैं, लेकिन मनुष्य गुड और ईविल के दायरे में ऑपरेट करता है। तो अब इस डॉक्ट्रिन को कि वो गुड और ईविल के परे है, वो मिसयूज भी कर सकता है, कह सकता है कि भाई भगवान गुड और ईविल के परे हैं तो मैं भी गुड और ईविल के परे हूँ। लेकिन मनुष्य के साथ ये अप्लाई नहीं करता है। एट द सेम टाइम मनुष्य को गुड और ईविल के परे जाना है। तो ह्यूमन बींग्स, जो हम लोग मानव के अंदर कैसे आचरण का, व्यवहार का, इन सब चीज़ों का विकास कैसे होता है और किस द्वार से गुजरता हुआ स्पिरिचुअल फ्रीडम की तरफ जाता है, जहाँ वो गुड और ईविल के परे चला जाता है, इसका इसमें वर्णन है। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसमें श्री अरविंद बताते हैं, पहली चीज़ जो हमें स्मरण रखनी है कि हमको लगता है, हम लोग अक्सर कहते हैं ना चॉइस, योर चॉइस। तो हम क्या सोचते हैं कि कॉस्मॉस में इम्पर्सनली बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने उसमें से चूज़ कर लिया। मैं भी इस तरह के एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं कि टेलीविज़न पे आपने चैनल कौन सा लगाया, तो ये मतलब वो इम्पर्सनल है, ब्रह्मांड में सारी चीज़ें हैं, आप चूज़ कर रहे हो। लेकिन सत्य क्या है, शेरन बता रहे हैं कि इट इज़ द कॉस्मॉस, कॉस्मॉस इज ए बीइंग, ही एक्ट्स, और इंडिविजुअल तो केवल उसका द्वार मात्र है। अब ये बड़ी अलग बात है। हम सोच रहे थे कि हम चुनाव कर रहे हैं, यहाँ तो कॉस्मॉस, जैसे आप समझें कि पूरे विश्व विराट को एक देह समझ लें, तो वो अगर अपने उंगली को यूं थिरक रहे हैं या पाँव, तो आपके मूवमेंट्स उसको फॉलो कर रहे हैं। और इसके कारण बड़ी कठिनाई होती है कि अब देखते हैं हम जीवन में भी कि घटनाएं होती हैं, आपके रिएक्शंस होते हैं, एक्शंस होते हैं, ये कौन कंट्रोल करता है? क्योंकि विश्व की शक्तियां जो क्लैश करती हैं और किस प्रकार से वो एक व्यक्ति को प्रेरित करती हैं, उसको एक दिशा में ढकेलती हैं, ये तो कोई साधारण चीज़ नहीं है। तो कहाँ तक हम उस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी डाल सकते हैं? और ये एक पूरा लंबा विषय है कि क्यों, कैसे ये फोर्सेस काम करती हैं, इसकी बात हुई है, कभी और हम लोग करेंगे चांस की जब बात होगी। पर मूल रूप से ये है कि विश्व में चीज़ें कहाँ से आती हैं? परात्पर, ट्रांसेंडेंट से आती हैं। और एक बार वो विश्व में आती हैं तो वो इमीडिएटली क्लैश ऑफ फोर्सेस में चली आती हैं। तो वो देश और काल की सीमा में आ गई। इसको इस तरह से ले कि मान लीजिए कि एक समय पर देश और काल की सीमा में भगवान के संकल्प, भगवान का संकल्प फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ट्रांसेंडेंट, वो एक तरह से प्रकट हुआ था। जैसे फॉर इंस्टेंस सीक्रेटनेस ऑफ मैरिज एक समय। अब भगवान, अब वो जो सीक्रेटनेस या चतुर्वर्ण इज मोर ईजियर एग्जाम्पल, चतुर्वर्ण के रूप में प्रकट हुआ, एक ऑर्डर, डिवाइन ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। क्योंकि वो भगवान का जो स्पर्श होता है वो तो ऑर्डर ही क्रिएट करने के लिए होता है। और माँ कहती भी है सुपर माइंड इज व्हाट? सुपर माइंड इज डिवाइन ऑर्डर। हम लोग पढ़ा भी डिवाइन लॉ। तो वो डिवाइन लॉ से एक चीज़ निकली जो सृष्टि में ऑर्डर क्रिएट करेगा, और कुछ लोग उसको रिसीव करते हैं, कुछ उसके इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, धीरे धीरे एक समाज को आप व्यवस्थित करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वही ऑर्डर रिजिड होता है, मैकेनिकल होता है। बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ, जन्म से मैं राजा हूँ, जन्म से मैं ठाकुर हूँ, जन्म से मैं, तो आपको उसको आदर देना है, तो वो डिसऑर्डर में चला गया। तो भगवान उसको तोड़ देते हैं, फिर एक नई चीज़ उतरती है। अब ये जब नई चीज़ उतरती है तो पुरानी जो फोर्सेस थी जिन्होंने जकड़ा हुआ है मनुष्य को, उनके और उस नई संकल्प के बीच में
क्लैश होना शुरू होता है। क्योंकि अब क्या होगा, अब एक नई हायरार्की आएगी जो अंदर के सत्य के अनुसार से प्रकट होगी। जैसे विवाह के संबंध में कहा कि एक समय सेक्रेडनेस ऑफ मैरिज जो बहुत बड़ी सुंदर चीज थी, अब क्या हुआ, वो मैरिज एक बंधन के रूप में आ गई। सबके लिए नहीं, पर एक आमतौर पर मिसयूज हुआ उसका, लीगैलिटी हुई, कई सारी समस्याएं हुई। अब क्या है, वो मैरिज विल बी बेस्ड ऑन कि आपका हृदय में सच्चा प्रेम है कि नहीं। अगर प्रेम है तो आप साथ रहिए। तो अब वो जो पुराना जो तरीका था वो टूटने लगेगा और नई चीज आएगी। तो जब नई चीज आती है तो एक क्लैश ऑफ फोर्सेस के फील्ड में चली आती है। एजुकेशन के बारे में तो ये सारी चीजें जब बदलती हैं, नई व्यवस्था डिवाइन ऑर्डर का वो हिस्सा है। और क्यों ये डिवाइन ऑर्डर बदलता रहता है, ये फिक्स नहीं है हर समय के लिए कि एक खोली किताब में लिख दिया आप ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य इवॉल्व करता है वैसे वैसे वो डिवाइन ऑर्डर भी बेसिकली चेंज होता रहता है। और वो चेंज क्यों होता है, ताकि, और वो चेंज होता है तो मनुष्य चेंज होते हैं। तो जब विश्व के अंदर कोई नई चीज़ आती है तो आप देखें कि मनुष्य के अंदर कुछ कुछ बदलाव आ रहा है, एक नया तौर तरीका आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक नया इंपल्शन आया है। तो अब अगर हम देखें इस बैकग्राउंड के साथ, तो हम देखें कि मनुष्यों के अंदर जो आचरण या व्यवहार, बाहरी आचरण व्यवहार, इसके पीछे क्या क्या श्रेणी और क्या क्या इवोल्यूशनरी लेवल है। तो सबसे प्रथम तो हम सब जानते हैं एक एनिमल विद इंस्टिंक्ट। सांप के ऊपर आपने पांव रख दिया, सांप काट लेगा। अब उसमें मॉरलिटी नहीं है, सेल्फ प्रिजर्विंग इंस्टिंक्ट है। तो बहुत सारे व्यवहार हैं जो सेल्फ प्रिजर्विंग इंस्टिंक्ट, अच्छा उसने मुझे बोला मैं उसको 2 थप्पड़ लगा दूंगा। ये आमतौर पर आप देखते हैं ब्रूट रिएक्शन जो होता है, पशु की तरह रिएक्शन होता है, क्योंकि वो एक लेयर पे एक समय वो आवश्यक है। लेकिन अगर समाज में हर व्यक्ति अगर रिएक्ट करे ऐसे कि मेरा जो मन किया, जो आजकल आता है स्पॉन्टेनिटी, ऑथेंटिसिटी, सब वर्ड्स बड़े सुंदर हैं लेकिन मिसयूज्ड है। तो मेरा जो मन है, यहाँ तक कि लिव इन द प्रेजेंट, तो लोग इसको ये समझते हैं कि मेरी जो इस समय भावना आ रही है मैं उसको कह दूँ। एक व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न भी किया, कहा कि भाई मैं तो ट्रुथ के आधार पर एक्ट करता हूँ। मैंने कहा पता है ट्रुथ क्या है? ट्रुथ के आधार पर ट्रुथ क्या है? आपने सरफेस से किसी को देखा, जज कर लिया और आपके सरफेस से रिएक्शन हुआ। तो बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके हम लोग उसी एनिमल इंस्टिंक्ट को बढ़ावा देते रहते हैं। खैर, अगर केवल पशु के रूप में मनुष्य रहे तो जहाँ जो जिसकी मर्जी, तो पशुओं में भी एक टेंडेंसी आती है सामाजिकता की, और उसके अंदर भी एक सोशल ग्रुपिंग जो बड़ी, अगर हम ध्यान से देखें हायर एनिमल्स को, जैसे एलिफेंट्स हैं, तो उनके अंदर कुछ बिना कहे हुए ऐसे कोड हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एलिफेंट का बच्चा बिछड़ जाए अपने झुंड से, तो ये सारे फिर अपना, ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से जहाँ जा रहे हैं, ये सब उसको खोजेंगे, और अगर उस पर कोई अटैक होता है तो ये मिल करके उसका सामना करेंगे। एलिफेंट्स आर प्रेटी डेवलप्ड। तो इस तरह की चीज़ें फिशेज में भी हैं, जो डेवलप्ड फिशेज, जो मैमल के उसमें डॉल्फिन्स वगैरह हैं। तो मनुष्यों के अंदर इस बिल्कुल ब्रूट एनिमल इंडिविजुअल तो नहीं कह सकते, एक केवल इंस्टिंक्टिव रिएक्शन के जगह एक सामाजिक व्यवस्था, ये नेक्स्ट लेवल होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे आचरण वैसे हों जैसे समाज ने निर्धारित किया है। तो समाज 2 प्रकार से निर्धारित करता है, या तो रिलीजन के आधार पे, या समाज के जो भी उत्कृष्ट लोग हैं उन्होंने ये नियम बनाए हैं, और उसके अनुसार अगर आप मापदंड पे खरे उतरते हो तो आपकी समाज में स्वीकृति होती है। और अगर नहीं खरे उतरते हो तो आपको पहले तो निष्कासित कर दिया जाता था, अब तो खैर समय बदल गया है। तो लोग इस भय से कि हमको निष्कासित कर दिया जाएगा, इसलिए वो समाज को फॉलो करते थे। पर इसमें समस्या क्या होती है, क्योंकि समाज, समष्टि हमेशा सीमित होती है। इंडिविजुअल के अंदर एक नई चीज पैदा हो सकती है और वो कैटलिस्ट बनता है चेंज का। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी व्यक्ति के अंदर ये आ जाए, एक समय था जब विधवाओं का विवाह करना यूनिवर्सली था, भारतवर्ष में ही नहीं सब जगह, तो वो विधवा विवाह एक बहुत ही वो माना जाता था। तो समाज में कुछ इंडिविजुअल्स को लगा कि ये गलत चीज़ है, तो उन्होंने रिवोल्ट किया। या बाल विवाह एक समय ये प्रचलित था, और उसके बड़े प्रोज एंड कॉन्स थे, प्रोज भी थे उसके, ऐसा नहीं है, फिल्म भी आई थी इस पर। लेकिन एक समय आया जब समाज ने उसको रिजेक्ट किया। कौन? क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने इसके विरुद्ध रिवोल्ट किया, क्योंकि उनको लगा कि ये एक सीमित चीज़ है, ये सही नहीं है।
या स्त्री को आप शिक्षा नहीं देंगे, बाहर जाके उसको केवल चूल्हा चक्की सीखना है, तो कुछ लोगों ने विद्रोह किया। यानी समाज की जो व्यवस्था है उसके अंदर एक सीमा तक उसको फॉलो किया जा सकता है। एक समय आता है जब व्यक्ति के अपने अंदर ही एक और नई चीज उदय हो लेती है, जो ना तो केवल एनिमल इंस्टिंक्ट है, ना वो समष्टि का एक एक्सप्रेशन है, और उसको मॉरलिटी कही जाती है। मॉरलिटी से भी अधिक एथिकल, जहां वो अपने विचारों के द्वारा, विचारवान विवेकशील व्यक्ति वो स्वयं निर्णय लेता है कि नहीं ये गलत है, और रिलीजन में भी ये होती है। तो अब यहाँ पे जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें आप बहुत सारे उसको डाल सकते हो कि जो उचित रहे। एक समय जब आदमी बिल्कुल ब्रूट था, तो एक समय इवन मानव सैक्रिफाइस की जाती थी, आपको याद दिलाने को कि समाज बड़ा है। और उसमें हम कई रिलीजियस टीचिंग्स हैं, कम्युनिस्ट आइडियल्स हैं, जहाँ केवल समाज, सोसाइटी, स्टेट कंट्रोल्स। और वो स्वाभाविक है कि ये अगर भगवान की यह इच्छा होती कि केवल समष्टि के द्वारा एक्सप्रेशन हो तो इंडिविजुअल रिवोल्ट नहीं आता, लेकिन ईश्वर समष्टि और व्यक्ति दोनों के द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहता है। एको हम बहुश्याम, जो ओरिजिनल इंपल्स है। तो व्यक्ति क्या करते हैं, इसी सामाजिक व्यवस्था में से नए कुछ चीज लेकर के उनके अंदर में एक एथिकल सेंस जागती है। एथिकल सेंस कैसे जागती है, वो किसी एक चीज को पकड़ लेते हैं, जैसे मान लो जस्टिस, सोशल जस्टिस, तो उसको पकड़ेंगे। तो समाज में जहां भी देखेंगे कि सामाजिक अन्याय हो रहा है तो उसके विरुद्ध बोलेंगे। या कोई व्यक्ति केवल प्रेम उसको पकड़ लेता है, या काइंडनेस, अलग अलग चीजें, यूनिटी, तो वो किसी एक भाव को पकड़ करके व्यक्ति अपने अंदर में उसके अनुसार अब जीवन को जीने लगता है। तो ये क्या हुआ, तीसरी स्टेज हुई। ये अब इंडिविजुअलिटी फॉर्म हो रही है। पहला क्या है, पशु की तरह, वहां ना इंडिविजुअलिटी है ना सोसाइटी है। उसके बाद सोसाइटी, पशु तुल्य मनुष्य कौन होता है, जो अपनी डिजायर्स, सेल्फिश नीड्स के लिए कुछ भी करेगा। ऐसे लोग हैं कि भाई मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज के हैं जो समाज का ध्यान रखते हैं कि नहीं मुझे डिजायर सेटिस्फाई करनी है, ईगो जरूरी है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं कि मैं समाज को बिल्कुल ही नकार दूं। अब उसमें से तीसरा जो डेवलप होता है वो इंडिविजुअल, जो अपने अंदर से मॉरलिटी और एथिकल कोड को लेके आता है। जब ये तीनों स्टेज व्यक्ति लांघने लगता है, तब उसके अंदर जो चौथी चीज है वो प्रकट होती है, वो है द स्पिरिचुअल फ्रीडम। वो स्टेज जहां भगवान बिना गुड और इविल, बिना किसी वर्च्यू और वाइस को कंसिडर किए, उस डायरेक्ट डिवाइन एक्शन में प्रकट करते हैं स्वयं को। तो ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है इस सेंस में। और इसी चैप्टर के बाद नेक्स्ट आता है द सुप्रीम विल, की वो नेचुरली कनेक्टेड है। तो इसमें से हम लोग कुछ एक पंक्तियां पढ़ेंगे। पेज 191, इफ वी आर टू बी फ्री इन द स्पिरिट, if we are to be subject only to the supreme truth, we must discard the idea that our mental or moral laws are binding on the infinite, or that there can be anything sacrosanct, absolute or eternal, even in the highest of our existing standards of conduct. अब माता जी ने ये चीज बताई बाद में, उन्होंने कहा सुपर माइंड आया है, वो तो हंसती हैं कि वो तो ये क्राइटेरिया देख ही नहीं रहा है जिसको मनुष्य इंपॉर्टेंस देते हैं। तो माता जी से पूछा गया, माँ फॉर एग्जाम्पल, कहती वो एस्थेटिक प्योरिटी का जो आइडिया है मनुष्य के अंदर, दूसरा सैंक्टिटी ऑफ मैरिज। तो अब देखिए ये अब है नहीं सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, यू ब्रेक, यू फॉर्म अनदर रिलेशन, इट्स बिकमिंग मोर और मोर लाइक ए नॉर्म। अब वो क्यों है उसमें अभी हम नहीं जा रहे हैं, किंतु आप भगवान को कोई अपने स्टैंडर्ड से नहीं बांध सकते। और इसी कारण लोग राम जी को नहीं समझ पाते हैं। ये तो आप तो छोड़ो, श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते, परशुराम को नहीं समझ पाते कि ये कोई बात हुई कि आपने क्षत्रिय विहीन कर दी 21 बार पृथ्वी, है ना। हिरण्यकश्यप को नहीं समझ पाते, हिरण्यकश्यप के सामने जो नरसिंह अवतार, कि भाई बेटे के सामने अपने बाप को मार डाला। देखा जाए तो अभी हम क्या कहेंगे, बेटे को समझाना था, बेटा है तो तुम्हारे पापा ही, वो तो कुछ नहीं करते, वो तो आते हैं उठा के हिरण्यकश्यप का काम तमाम
बेटा भी देख रहा है कि ये तो बाजी पलटी, लेकिन पलटी ऐसी पलटी कि इसका तो कोई और न छोर, है ना। वो डिवाइन एक्शन है, डिवाइन एक्शन में तो ये देखा ही नहीं जाता है। तो यहाँ पर इन्फिनिट के ऊपर हमारे मापदंड नहीं अप्लाई करते हैं, पहली चीज। तो भगवान को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम अपने मापदंड उन पर लगाएंगे। वहीं पर यह बात आती है जो कुछ समय पहले, कि इस जगह में समझो लेकिन जज मत करो और इंटरफियर नहीं करो। क्यों? क्योंकि ये माँ की जगह है, मदर इज इन्फिनिट। आप इसको ह्यूमन सेंस में नहीं समझ सकते। आपके लिए क्या लाभदायक है, आप वो पकड़ो। लाभदायक इन द सेंस, ये अनुभव मुझे भगवान के पास कितना ले जाएगा, माँ से कितना जोड़ेगा, दैट्स ऑल इज अवर बिजनेस, नथिंग एल्स। तो ये क्योंकि वो बनी इस तरह से कि आपके सारे मेंटल फॉर्मेशंस टूटते हैं। यहाँ की एक कहानी है, एक सज्जन आना चाहते थे आश्रम, बार बार अप्लाई करते थे। वो समय था जब फॉर्मल स्वीकृति दी जाती थी। मना किया, 6 बार मना किया। 7वीं बार आश्रम में बड़े एक दयालु कृपालु मित्र थे उनके, उन्हें कहा कुछ नहीं है, आ जाओ, ऐसा थोड़ी है कुछ, थोड़ी कोई माँ रिफ्यूज करेंगी, जगत जननी माँ है, करुणामयी माँ है, आ जाओ। तो आ गया। नाम नहीं लूंगा मैं, बड़े यहाँ के वेल नोन साधक। आ गया, बैठा था इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में, प्रतीक्षा रख। तब ये था कि बताया जाता था, सेक्रेटरी नौलनीदा माँ को आएगी, फिर बैठे बैठे देख रहा है इधर उधर। वो कहाँ से आया? विदेश से आया। देख रहा है इधर उधर, देख रहा है। फिर उसने देखा एलोरा की पेंटिंग, सोचने पड़ गया, आश्रम में, यहाँ तो कुछ आश्रम जैसा लग नहीं रहा है। किताबें पढ़ी थी श्री अरविंद की, वो बहुत अच्छी लगी उसको, दैट्स व्हाई ही वांटेड टू कम। यहाँ का क्या है? चला गया। ही वेंट अवे विदाउट एज मच एज कि भाई वो आके मुझे कह देंगे रूम वूम कहीं पर, मैं चला जाता हूं, यहां मुझे नहीं आना था। तो हम इन्फिनिट पर, अब क्या है, आपके जो फॉर्मेशंस हैं माइंड के, जब तक वो टूटेंगे नहीं तब तक स्पेस नहीं होगी फॉर द हायर ट्रुथ टू मैनिफेस्ट। तो पहली चीज हमको ये स्मरण करनी है, टू फॉर्म हायर एंड हायर टेम्पररी स्टैंडर्ड्स। अब देखो, एज लॉन्ग एज दे आर नीडेड इज टू सर्व द डिवाइन इन हिज वर्ल्ड मार्च। एक समय आवश्यक है टेम्पररी, फिर वो इवॉल्व करेंगे। फॉर इंस्टेंस, जब तक आप संसार में हो, माता पिता की सेवा एक व्यक्ति का एक कर्तव्य है। यदि आप भगवान की सेवा करना चाहते हो तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है। माता जी के वर्ड्स हैं कि ड्यूटी टुवर्ड द डिवाइन एक्सीड्स ऑल अदर ड्यूटीज। और पहले भी स्पिरिचुअल लोगों ने इसकी बात की है। तो तब अगर आप बनते हो तो वो आपके लिए बैकस्लाइडिंग है। तो अब ये है कि आप सच में भगवान की सेवा करना चाह रहे हो या एक नेम से, कोई एक अलग बात है। तो टेम्पररी स्टैंडर्ड्स, बुद्ध ने क्या किया था? जब तक बुद्ध के अंदर स्पिरिचुअल इंपल्स नहीं आई थी, स्पिरिचुअल इज अ वे ऑफ सेइंग, तो वो देखभाल कर रहे थे। लेकिन जब वो आती है तो चले जाते हैं। तो क्या बुद्ध गलत थे? श्री राम वाली को पीछे से उन्होंने तीर चलाया, क्या वो गलत थे? तो ये टेम्पररी स्टैंडर्ड्स एक समय आवश्यक है। ये वर्ल्ड मार्च में रिजिड स्टैंडर्ड करेंगे तो आप, टू इरेक्ट रिजिडली एन एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड इज टू अटेम्प्ट द इरेक्शन ऑफ ए बैरियर अगेंस्ट द इटर्नल वाटर्स इन देयर आउटफ्लो। वो गांधी जी वाला हिसाब कि अगर आपने एक रिजिड स्टैंडर्ड, मैं मुल्ला मौलवी की बात ही नहीं कर रहा हूं, तो आपने क्या किया, वर्ल्ड के इवोल्यूशनरी मार्च में आपने एक बैरियर क्रिएट कर दिया। और इस कारण आपका भी जो होगा, आप तो टूटेंगे, औरों को भी ले डूबेंगे सनम। तो ये हालत होगी आपकी। भगवान डिवाइन रिमूव्स यू फ्रॉम द वर्ल्ड स्टेज। वंस द नेचर बाउंड सोल रियलाइजेज दिस ट्रूथ, अभी वो प्रकृति में बंधा हुआ है, फिर भी रियलाइजेज दिस ट्रूथ, इट इज डिलीवर्ड फ्रॉम द डुअलिटी ऑफ गुड एंड ईविल। कैसे? तब क्या उसको समझ आता है? फॉर गुड इज ऑल दैट हेल्प्स द इंडिविजुअल एंड द वर्ल्ड टुवर्ड देयर डिवाइन फुलनेस, एंड evil is all that retards or breaks up that increasing perfection. एक समय वो चीज गुड थी, लेकिन वो अब विरोध में खड़ी हो गई है, तो आपको इसको हटाना है। एक समय द्रोणाचार्य भीष्म अद्भुत हैं, लेकिन दूसरे समय वो वर्ल्ड मार्च में अर्जुन के सामने खड़े हो गए, तो दे हैव टू बी रिमूव्ड। एंड बट सिंस द परफेक्शन इज प्रोग्रेसिव,
इवोल्यूटिव इन टाइम, इसकी बात हम लोग कभी और करेंगे. गुड एंड ईविल आर ऑल्सो शिफ्टिंग क्वांटिटीज एंड चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम देयर मीनिंग एंड वैल्यू. एक समय था जब परिवार, कुल, इससे जो जुड़े लोग हैं वही सब कुछ होते थे. अब ये बदल गया ना, परिवार का कंसेप्ट बहुत बदल गया आजकल. आप एक हायर आइडियल इंटरेस्ट से जुड़े हुए लोग, क्योंकि वो इवोल्यूशन की एक धारा है. दिस थिंग विच इज evil नाउ एंड इन इट्स प्रेजेंट शेप मस्ट बी abandoned was once helpful and necessary to the general and individual progress. That other thing which we now regard as evil may well become in another form and arrangement an element in some future perfection. आज आपको evil लग रहा है, लेकिन कौन जाने भविष्य में. मेरा संकेत है किसी दिशा में, लेकिन मैं उसको एक्सप्लिसिट नहीं करूँगा. वो ही फ्यूचर अरेंजमेंट हो. एंड ऑन द स्पिरिचुअल लेवल वी ट्रांसेंड इवन दिस डिस्टिंक्शन. ये अल्टीमेट है. फॉर वी डिस्कवर द पर्पस एंड डिवाइन यूटिलिटी ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट वी कॉल गुड एंड इविल. इसका अर्थ क्या हुआ? Then have we to reject the falsehood in them and all that is distorted, ignorant and obscure. In that which is called good, no less than in that which is called evil. For we have then to accept only the true and the divine, but to make no other distinction in the eternal processes. फिर क्या है? आपको हर चीज में, मानवीय संबंध की एक बात करूं, उसमें बहुत सारी समाज ने बनाई हैं सीमाएं, रिस्ट्रिक्शन, और उसके हिसाब से गुड एंड इविल देखा जाता है. लेकिन अगर आप एक दृष्टि से देखें तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है सेल्फिशनेस में, प्रॉब्लम होती है डिजायर सेल्फ के अंदर. और यदि आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो, अपनी विकृतियों को, विकृत पैशंस को अगर रिजेक्ट कर सकते हो, तो संबंध बड़े सुंदर हो सकते हैं. अब ये चीज ऑलरेडी इस संसार के अंदर मैनिफेस्ट होने लगी है, फिल्में बन गई हैं इस पर, कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी आ गई है. तो ये जो प्रोसेस जो अभी, लेकिन अभी भी उसको कई सेंस में इविल समझा जाता है. हालांकि आश्रम दैट वे इज मच मोर वाइड एंड प्लास्टिक, लेकिन वही आगत काल में उसको ऐसे नहीं देखा जाएगा. तो ये एक बैकग्राउंड है. अब 4 मेन स्टैंडर्ड्स जिसकी क्विकली हम बात कर लें. देयर आर 4 मेन स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट दैट मेक एन असेंडिंग स्केल. द फर्स्ट इज पर्सनल नीड, प्रेफरेंस एंड डिजायर, जो केवल अपनी, मेरी स्वार्थ, मेरा अहंकार, मेरी कामनाओं की पूर्ति, ये लोएस्ट स्टैंडर्ड है. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी मनुष्यता भी उसी में जीती है. द सेकेंड इज द लॉ एंड गुड ऑफ द कलेक्टिविटी, जहाँ आप अपनी डिजायर्स हैं लेकिन समाज से बड़ी नहीं हो सकती. समाज को नष्ट करके आप नहीं कर सकते, उसको साथ लेके आप चलेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे. द थर्ड इज एन आइडियल एथिक. द लास्ट इज द हाइएस्ट डिवाइन लॉ ऑफ द नेचर. तो ये 4 स्टैंडर्ड हैं. इसके बारे में हम लोगों ने बात की है. अब यहां पर श्री अरविंद सामाजिक, कई लोग बोलते हैं ना समाज टूट गया, बिखर गया, क्योंकि एक नया डिवाइन ऑर्डर आने वाला है. और उससे बड़े परेशान होते हैं कि बच्चे आजकल बात नहीं सुनते हैं. तो कई बार बोलना पड़ता है आप बात सुनवाने के लायक नहीं रहे, और ये तो श्री कृष्ण ने ही तोड़ दिया था. ये भाई आपको इज्जत, आप इज्जत मांग रहे हो बच्चों से, आपने अपनी इज्जत तो संभाल के नहीं रखी है. मतलब यू आर आउट राइटली इंडल्जिंग इन फॉल्सहुड. बच्चे नहीं देते हैं इज्जत क्योंकि आप उसके काबिल नहीं हैं. और इज्जत से ज़्यादा प्रेम का संबंध होना चाहिए. तो यहाँ श्री अरविंद कहते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सोशल लॉ एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल इज एट डिफरेंट टाइम्स ए कंसिडरेबल एडवांटेज एंड ए हैवी डिसएडवांटेज टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिवाइन इन मैन. अब एक समय था जब एक एक राजा की या एक एक रिलीजन हुए जिसमें कई आप शादियाँ कर सकते हो. क्यों था? एक समय में बहुत वार होते थे. अब मोहम्मद जी के ही समय देख लो, he himself was constantly fighting. तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट वे कि भाई विवाह होता था, भारतवर्ष में भी था कि भाई आपका विवाह हुआ तो आपके 3-4 विवाह, ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी. और उसका बेसिस ये था कि स्त्री को संरक्षण चाहिए. भारतवर्ष में कम था, वहाँ तो बहुत ज़्यादा था. अगर आप अरेबिया के कंटेक्स्ट को देख लें
तो इसलिए एक व्यक्ति भाई कम से कम, जिसको कहते थे ना अभी भारतवर्ष में मानसिकता है, एक आदमी तो है, हालांकि ये थैंकफुली जा रही है, पर एक समय था तो वो विवाह करता था, 3, 4, 9 पता नहीं कितने सैंक्शन किए हुए थे एक समय। अब इसका एडवांटेज क्या था? संरक्षण। वही होता है ना, भीष्म तीनों से विवाह करके आते हैं, विवाह तो नहीं करते हैं, अंबा अंबिका अंबालिका, यही स्टोरी है ना अल्टीमेटली, कि यू हैव टू, बिकॉज ये नियम था। और वो क्यों आपको करनी पड़ती थी? संरक्षण के लिए। अब चूंकि वो संरक्षण के लिए करनी पड़ती थी तो नेचुरली उस ब्लैंकेट के अंडर लोग कई चीजें और कर लेते थे, जहां दिल लग गया, प्यार हो गया, तो क्यों? क्योंकि ये परमिसिबल है, क्षत्रियों के अंदर ये परमिसिबल था, बाय द वे, ब्राह्मणों में नहीं था, सीकर्स ऑफ नॉलेज के लिए नहीं, लेकिन क्षत्रियों के अंदर ये परमिसिबल था, यू कैन हैव मोर देन वन वाइफ, क्योंकि क्षत्रियों के साथ ये वार ये सब होता था। लेकिन वही चीज डिसएडवांटेज हो गई, क्योंकि अब विमेन हैव टू डेवलप, ग्रो। ऐसे रिलीजियस मूवमेंट्स हैं जहां विमेन को फ्रीडम नहीं है कई तरह की, तो एक समय इसका औचित्य रहा होगा, आज नहीं है उसका औचित्य। तो इसका एक समय एडवांटेज था, अब इसका डिसएडवांटेज है। जैसे कई बार ये भी कहते हैं, कई मोनेस्ट्रीज थी जहां विमेन वेयर नॉट अलाउड। अब उसका एक कारण ये था कि मैन की इम्पल्सेस, डिजायर, सेक्सुअल इम्पल्सेस, इट्स, तो उनका ये तरीका था, भैया ब्लैंकेट वो कर दो कि नहीं, आप विजिट कर लीजिए, प्रणाम करके चले जाइए, रहिए नहीं। बट अब धीरे धीरे नारियां भी सक्षम हो रही हैं, दे आर कैपेबल, दे कैन से नो, दे नो देयर ओन माइंड। और मैन भी इस चीज को समझ रहे हैं कि बिकॉज इवॉल्व हुआ है तो वो इम्पल्स भी इतनी क्रूड नहीं है, वो धीरे धीरे प्रेम की ऊर्जा के अधीन होती जा रही है। तो यहां पर it is an advantage at first when man is crude and incapable of self-control and self-finding, because it erects a power other than that of his personal egoism, through which that egoism may be induced or compelled to moderate its savage demands. समाज बुरा लगेगा इसलिए आप खुलेआम नहीं करते हो, क्योंकि आप समाज का हिस्सा रहना चाहते हो, तो आपकी जो क्रूड इम्पल्सेस हैं वो आप कंट्रोल करके रखते हैं। To discipline its irrational and often violent movements, and even to lose itself sometimes in a larger and less personal egoism. जैसे परिवार, it is a disadvantage to the adult spirit ready to transcend the human formula, because it is an external standard which seeks to impose itself on him from outside, and the condition of his perfection is that he shall grow from within and in an increasing freedom, not by the suppression but by the transcendence of his perfected individuality, not any longer by a law imposed on him that trains and disciplines his members, but by the soul from within breaking through all previous forms to possess with its light and transmute his members. इस दृष्टि से देखते हैं तो लगता है स्पिरिचुअल प्लेस तो यही है, क्योंकि यहां पर कोई बाहरी नियम नहीं है, मिनिमम है। और वो भी श्री अरविंद का क्राइटेरिया क्या होता है, अगर कोई पूछता है कि भाई इस फील्ड को डिस्टर्ब मत करो। सो अगर कोई इतना उच्छृंखल हो जाता था कि वो पूरे जो यहाँ पे ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब एक स्पॉन्टेनियस इवॉल्विंग ऑर्डर है, अगर आप फील्ड को डिस्टर्ब करेंगे तब कहा जाता था कि भाई नशे में धुत होके आप अंदर चले गए, समाधि के पास बैठ गए, नाचने गाने लगे, तब ये उसको उसमें भी बहुत लॉन्ग रोप दे के अंततः ओके यू गो अवे, क्योंकि उस फ्रीडम में ही आपके अंदर का सत्य प्रकट होता है। और ये हम सब ने अनुभव किया होगा, आई एम श्योर। मैं तो 7 साल की उम्र में एक बार एक बाबा जी लेक्चर दे रहे थे, गुरुजन गेरुआ उरुआ वस्त्र, मैंने उनसे 2-4 अनकंफर्टेबल क्वेश्चन कर लिए, बड़े गुस्सा हो गए। मम्मी को कहा मेरी, ये लड़का बहुत तर्क करता है आपका बेटा। तो मैंने कहा हाँ, मुझे आपकी बात तर्क सम्मत नहीं लग रही है। और वही चीज़ थी जब जनेऊ चढ़ाया जा रहा था। अब ये एक उदाहरण है, जनेऊ का एक समय बड़ा औचित्य था, कई कारण भी थे, आपकी आइडेंटिटी मार्क थी, ये ब्राह्मण का लड़का है, इसको इज्जत दे दो। तो जब मैंने कहा मैं नहीं स्वीकार करूँगा, तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आप मुझसे जो प्रॉमिस ले रहे हो, मैं आई कैन नॉट प्रॉमिस क्या थी कि मैं हमेशा सत्य बोलूँगा। मैंने कहा आई कैन प्रॉमिस यू दिस। तो अब देखा जाए एक दृष्टि से तो भाई अच्छी बात बोल रहा था मैं, बहुत रो पीटे, क्योंकि बहन की शादी हो रही है, तो उन्होंने, पिताजी ने कहा बेटा अभी तो पहन ले, 2 दिन बाद क्या करे। तो मैंने पहन लिया उनका मान रखने को, देन आई रिमूव्ड इट बिकॉज आई सेड इट इज़ नॉट नेसेसरी।
आई एम नॉट गोइंग टू एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सटर्नल कंट्रोल. अब यही चीज हम देखते हैं कि माता जी चंपकलाल जी को कहती हैं, जब वो कहते हैं मेरे माता पिता को, माँ ने कहा डू यू रियली वांट टू वेयर इट? उन्होंने कहा नो मदर, बट माई पेरेंट्स दे मे फील बैड. तो माँ कहती व्हाट परहैप्स दे मे इवॉल्व. बच्चे ने उतरवा दिए, अमृता की चोटी कटवा दी. रात को नलनी दाने को कहानी तो पता ही होगी, सोते सोते नलनी दाने सभा चढ़ कर दी, क्योंकि श्री अरविंद ने कहा कि इसकी चोटी हटा दो. अब वो चोटी जो हटाई, सुबह तो वो बहुत रोए, मतलब उनको लगा मेरे पिताजी आने वाले हैं, उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा. ब्राह्मण बेटा साउथ इंडिया में चोटी कट जाए तो क्या करूंगा मैं. और पिताजी आए और उसको देख के बड़े, अरे कैसा ब्राह्मण, ये तो बिगड़ गया. लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, वो उसके लिए विवाह का एक प्रपोजल लेके आए थे. जब उन्होंने ये रूप देखा, उन्होंने कहा तेरे से कौन विवाह करेगा, कौन अपनी सुलक्षणा ब्राह्मण बेटी को तुझे देगा जब तूने चोटी भी हटा दी है. तो अब देखा जाए कि डिवाइन का प्लान था, तो बच गए वो. तो ये सारी चीज़ें कि एक चीज़ की ज़रूरत होती है और फिर वो चली जाती है. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि डिज़ायर्स और हायर स्टैंडर्ड, एथिकल और हायर, लेकिन पहला प्रेमाइस क्या है, कॉस्मिक चेतना मनुष्य के अंदर बीज डालती है. डिजायर्स भी आपके नहीं है, आप उनके प्रति खुल गए हो, लेकिन क्यों खुले हो, क्योंकि कोई चीज है जिसने उसको पुश किया है. अब उसके बारे में एक बहुत ही अद्भुत बात रिवील कर रहे हैं. इसको समझने के लिए बहुत कहते हैं ना, मजबूत कलेजा चाहिए और बिल्कुल क्लियर हेडेड चाहिए, एकदम स्पष्ट दिमाग. फॉर द डिजायर्स, अब यहां पर बताते हैं कि जब डिजायर्स का भी जब कंट्रोल होता है, in primitive societies the individual life is submitted to rigid and immobile communal custom and rule. This is the ancient and would be eternal law of the human pack that tries always to masquerade as the everlasting decree of the imperishable. एषः धर्म सनातना. अब यहां पर इस सेंस में बोल रहे हैं, नहीं, यह है धर्म, तुम उसके अनुसार करोगे. अब वो कह रहे हैं, एंड द आइडियल इज नॉट डेड इन द ह्यूमन माइंड. The most recent trend of human progress is to establish an enlarged and sumptuous edition of this ancient turn of collective living toward the enslavement of the human spirit. ध्यान दीजिए गौर से, धर्म के नाम पर यह धर्म सम्मत नहीं है. There is here a serious danger to the integral development of a greater truth upon earth and a greater life. इसका भी औचित्य था. अब लेकिन इसका डेंजर है. क्या डेंजर है? फॉर द डिजायर्स एंड फ्री सीकिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल, हाउ एवर इगोइस्टिक, हाउ एवर फॉल्स और परवर्टेड they may be in their immediate form, contain in their obscure shell the seed of a development necessary to the whole. पृथ्वीराज चौहान सही था, गलत था. उस डिजायर के अंदर, इगोइज्म के अंदर एक सीड था जिसने एक साहस की, शौर्य की और बलिदान की ऐसी मिसाल बो दी इस संसार में कि आज भी हम जब लव स्टोरीज की बात करते हैं तो उसमें पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता का नाम आता है. पर उस समय के समाज में इट वॉज ए बिग चैलेंज, बिग ब्लो. इवन संयुक्ता के भाई कोई नहीं एक्सेप्ट कर पाया था. तो his searchings and stumblings have behind them a force that has to be kept and transmuted into the image of the divine ideal. कॉस्मिक इग्नोरेंस आपको पुश कर रही है, आपके अंदर आई, उसने एक प्रवृत्ति जगाई. अब आपको बेबी जो कॉस्मिक इग्नोरेंस के पीछे जो ट्रूथ है उसको रखना है और बाथ वाटर को डिस्कार्ड करना है. ये चैलेंजिंग टास्क है. डिजायर्स, पैशंस, इन सबको हटाना है, इग्नोरेंस को, नॉट वो, पर उसके अंदर जो सीड ऑफ ट्रूथ है उसको रखना है. अब भारतवर्ष में जो कहानियां हैं महाभारत में, उनको अब समझ आता है. फॉर एग्जाम्पल, सुनी होगी कहानी कई लोगों ने, पराशर ऋषि की, पंगु मुनि के नाम से जाने जाते थे. पराशर ऋषि बोट में जाते हैं और उनके अंदर एक भाव उठता है. भाव क्या उठता है? वो जो बोट लेडी है, जो बोट वुमेन है,
कौन है? सत्यवती। अब उनके अंदर एक भाव उठता है उनके साथ संयोग करने का, और वो होता है, और वो ऋषि हैं, और वो गर्भवती हो जाती हैं। ये उनको वरदान दे देते हैं कि भाई तो आज से तेरे अंदर जो मत्स्य गंधा, मतलब इसको एनर्जी के रूप में तेरे अंदर जो ये ऊर्जा है, इसकी जगह एक सुंदर ऊर्जा स्थापित हो जाएगी। पराशर ऋषि तो चले गए, साल में एक बार विजिट करने आते थे। वो सबको पता था कि इनकी संतान है। अब देखो सत्यवती क्या बनती हैं कालांतर में? द ग्रेट एम्प्रेस। क्यों बनी? क्योंकि मत्स्यगंधा से वो, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उनके देह से एक दिव्य गंध आती थी, क्योंकि उनकी ऊर्जाएं बदल गई। वरना राजा शांतनु भला अट्रैक्ट हो सकते हैं। और दूसरी बात क्या होती है? महारानी सत्यवती का पुत्र कौन होता है व्यास ऋषि के संयोग से? व्यास। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये, लेकिन अगर आप इस कहानी को बाहर से समझो तो अजीब लगता है, ये कैसे ऋषि हैं? ये नहीं कि दिस कैन बिकम ए अगेन सैंक्शन फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, पर कहानी का मूल, उनके अंदर जो डिजायर आती है उसके अंदर भी एक बीज छिपा है सत्य का। या आप देखिए अर्जुन और सुभद्रा, उनकी संतान कौन होती है? अभिमन्यु। तो ये हम लोग जब एक लिमिटेड वे में चीजों को समझते हैं, तो यहां उसके कि सीड ऑफ ए डेवलपमेंट नेसेसरी टू द होल, his searchings and stumblings have behind them a force that has to be kept and transmuted into the image of the divine ideal. अब देखिए अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र होता है परीक्षित। कौन से 3 कुल मिल गए? कुरुकुल, यदुकुल और बिल्कुल फार ईस्ट में विराट नरेश के उसका। इफ यू सी परीक्षित की बर्थ, उसका जो रक्त है या उसके अंदर जो भी, ये कुल तो कृष्ण ने तोड़ा ही। उन्होंने एक नया तरीका, देखा जाए तो उन्होंने इसके थ्रू एक एस्टैब्लिश किया। और माँ इसको बताती हैं कि जब एक ही कुल में, एक ही उसमें सीमित उसमें जब विवाह होता है तो आपकी इवोल्यूशनरी प्रोसेस बंद हो जाती है। और माँ एग्जाम्पल देती है स्ट्रीट डॉग्स का। और जो प्योर टू टाइप ब्रीड होते हैं वो अपने घर में तो बहुत भूखते हैं, सड़क पे छोड़ दो उनको, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रीट डॉग्स इंटेलिजेंस में काफ़ी आगे। और ये अब मालूम है कि जेनेटिक वेरिएशन जितना, ये श्री कृष्ण ने इस चीज़ को जान करके एस्टैब्लिश किया। बाहर से क्या लग रहा है? कहानी चल रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमको समझनी है। दैट फोर्स नीड्स टू बी एनलाइटेंड एंड ट्रेन्ड बट मस्ट नॉट बी सप्रेस्ड और हार्नेस्ड एक्सक्लूसिवली टू सोसाइटीज हैवी कार्ट व्हील्स। ये नहीं कि वो जो आपके अंदर चीज़ उठी उसको आप अनएनलाइटेंड वे में एक्सप्रेस कर रहे हो। इट हैज़ टू बी ट्रेन्ड, डिसिप्लिन बाय द इंडिविजुअल। लेकिन उसको आप डिस्कार्ड नहीं कर रहे हो कि भाई समाज के स्तर पे वो खरी नहीं उतर रही है। इंडिविजुअलिज्म इज एज नेसेसरी टू द फाइनल परफेक्शन एज द पावर बिहाइंड द ग्रुप स्पिरिट। द स्टाइफलिंग ऑफ द इंडिविजुअल में वेल बी द स्टाइफलिंग ऑफ द गॉड इन मैन। आप समझ आता है कि बच्चे क्यों रिवोल्ट कर रहे हैं? अब वो नेचुरल है कि एक स्टेज आएगी जब आपको लगेगा कि मी एंड माई जनरेशन, बट ये नेसेसरी है। इंडिविजुअलिज्म इज एज नेसेसरी। तो ये सारे सत्य श्री अरविंद against this danger of suppression and immobilization, nature in the individual reacts. अब वो रिएक्ट करता है तो एक मॉरल लॉ, एथिकल लॉ अपने अंदर से प्रकट करता है। तो इसलिए आजकल हम लोग देखते हैं कि बच्चे कहते हैं मैं आपसे आज्ञा नहीं ले रहा। मेरी जनरेशन, कम से कम मैं आज्ञा लेके जाता था बाहर, माता पिता की आज्ञा ले रहा हूँ, हालांकि उनको पता है कि खेल खेलने जा रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चा, उनको बड़ी खुशी होती थी। मैं ही जब बड़ा हुआ तो मैंने रिएक्ट किया, आज्ञा के लिए नहीं बट अदरवाइज कई सारे कस्टम। और अब जो बच्चे आज्ञा वगैरह कुछ नहीं देते, बोलते हम इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको, हम कल को इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो एक अलग लेवल पे इवोल्यूशन चल रहा है। फिर क्या होता है जो आजकल हम देख रहे हैं कि एक तीसरा जो इंटरनल स्टैंडर्ड शुरू होता है, सेल्फ फॉर्म्ड आइडियल ऑफ एब्सोल्यूट क्वालिटीज, जस्टिस, राइटियसनेस, लव, राइट रीजन, राइट पावर, ब्यूटी, लाइट। अब ये एक इंडिविजुअल क्राइटेरिया डेवलप होते हैं, ये भी हम समाज में देख रहे हैं। लेकिन इसकी समस्या क्या होती है, जैसा हमने देखा, ये भी अपूर्ण है, क्योंकि जब आप एक आइडियल को अपहोल्ड करते हो, पर परफेक्शन इज ए टोटलिटी। आप सोशल जस्टिस की बात करोगे तो आप कोई और चीज सप्रेस करोगे।
या आप लव की बात करोगे, एब्सोल्यूट लव, तो आप दूसरे प्रकार से इनजस्टिस आने दोगे। तो अभी समाज उस मंथन के दौर से गुजर रहा है। लेकिन उसके बारे में श्री अरविंद बड़ी सुंदर बात बताते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रेजेंट ट्रायम्फ ऑफ द थिंकिंग एंड प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल over the instinctive and static society has been the power he has acquired by his thought will to compel it to think also. किसको? समाज को. To open itself to the idea of social justice and righteousness, communal sympathy and mutual compassion, to feel after the rule of reason rather than blind custom as the test of its institutions, and to look on the mental and moral ascent of its individuals as at least one essential element in the validity of its laws. अब ये कह रहे हैं कि आजकल ये दौर चल रहा है, भविष्य में क्या आने वाला है, ये ट्रायम्फ ऑफ रीजन है. द ग्रेटेस्ट फ्यूचर ट्रायम्फ ऑफ द थिंकर will come when he can persuade the individual integer and the collective whole to rest their life relation and its union and stability upon a free and harmonious consent and self-adaptation, and shape and govern the external by the internal truth rather than to constrain the inner spirit by the tyranny of the external form and structure. क्योंकि इसको भी आप बना सकते हो. सोशल जस्टिस के नाम पर आप अब समाज में आप उपद्रव हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. तो अब आप वो जब नेक्स्ट लेवल पे जाएगा कि इट इज द इंडिविजुअल, हाउ ही इवॉल्व्स फ्रॉम, आप ब्लैंकेट नहीं कह सकते हो सोशल जस्टिस के नाम पर. यू हैव टू सी, फील इनसाइड, यू हैव टू इवॉल्व. तभी जब हर व्यक्ति इवॉल्व करेगा तो एक नई हार्मनी डेवलप होगी. और उसी दिशा में हम देखते हैं आश्रम में फॉर एग्जाम्पल कभी ये नहीं रहा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये वेस्टर्न है. लेकिन जब दारा ने ये कहा कि मैं 5 बार नमाज पढ़ना चाहता हूँ, तो शेरविन ने कहा ये तुम कहीं भी बाहर जाके कर सकते हो अगर यही तुमको करना है. तो ये एक जैसे हम अंदर से विकसित होंगे तो एथिकल को भी हम एक आइडियल बना लेते हैं और वो भी बहुत संकीर्ण हो जाता है, या हम यूनिवर्सली अप्लाई करने लगते हैं. अहिंसा परमो धर्म, अगेन एक आपने आइडियल बना लिया, वो समाज पे आपने छाप दिया, बट इट बिकम्स ए कॉज ऑफ ग्रेटर डिस्ट्रेस. Beyond the mental and moral being in us is a greater divine being that is spiritual and supramental. For it is only through a larger spiritual plane where the mind's formulas dissolve in a white flame of direct inner experience that we can reach beyond mind and pass from its constructions to the vastness and freedom of the supramental realities. अब समझ आता है भगवान के कर्म किस तरह के होते हैं. एक था यहाँ पर पाकिस्तानी स्पाई, वो शरण मांगता हुआ यहाँ छिप गया और शरण मिल गई उसको. बाहर से किसी को नहीं पता था, पता चला वो भी माँ के ही खेल है. अब पुलिस आ गई, पकड़ के ले गई. तो उन्होंने माँ से पूछा, माँ आप तो जानती थी? बोली हाँ. फिर माँ कहती जब वो मेरे सामने आता था उसकी चैत्य सत्ता मेरे सामने आके शरण मांगती थी, और इस दौरान जब वो रहा उसके अंदर जो विकास हुआ, तो अब वो अगर रूल ऑफ द लैंड या आइडियल एथिक के हिसाब से एक्ट करती तो अलग एक्शन होता. लेकिन उन्होंने एक डिवाइन स्पॉन्टेनियस लॉ से एक्ट किया. इसका अर्थ ये नहीं कि बिकॉज ये लॉ तो चेंज होती है कि कोई भी आ जाएगा और वो शरण ले लेगा और उसको वो कर दिया जाएगा. वो अंदर से एक जो उसका कनेक्ट हुआ चैत्य सत्ता का भगवान के साथ, माँ भगवती के साथ. तो डिवाइन बीइंग्स के जो एक्शन है जो हमको नहीं समझ आते, आने वाले समय में जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व करेंगे, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होगा, हमको उनके कर्म नहीं समझ आएंगे. बिकॉज दे विल नॉट बी मूव्ड बाई आइदर डिजायर्स, सेल्फ इंटरेस्ट, नॉर बाई सोशल स्टैंडर्ड्स, नॉर इवन बाई सिंपली एन इंडिविजुअल एथिक. अब समझ आता है कि श्री कृष्ण क्यों कहते हैं अंत में इंडिविजुअल एथिक क्या है. एक धर्म का एक बड़ा विकसित स्वरूप है स्वधर्म, ये इंडिविजुअल एथिक है. श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यू फॉलो आफ्टर मी, मन मना भव मद भक्ता मध्याजी मा नमस्कुरु. तो उन्होंने भी इसको हिंट दिया है कि आने वाले समय में ये चीज आएगी. जो अर्जुन के जीवन में हुआ वो अब यूनिवर्सलाइज होने वाली है.
The later religions endeavored to fix the type of a supreme truth of conduct, erect a system, and declare God's law through the mouth of avatar of prophet. These systems, more powerful and dynamic than the ethical ideal, like वो एग्जाम्पल देते हैं एक्सट्रीम क्रिश्चियन एथिक, आर रिजेक्टेड बाई नेचर बिकॉज दे इंसिस्ट अनवर्केबली ऑन एन इम्प्रैक्टिकेबल एब्सोल्यूट रूल. अदर prove in the end to be evolutionary compromises and become obsolete in the march of time. ये होता है, इसीलिए यहाँ पे इम्पोज नहीं किया श्री अरविंद ने किसी चीज को. क्यों? या तो वो हिपोक्रेसी ब्रीड करेगा, या वो इम्प्रैक्टिकेबल एब्सोल्यूट. हर किसी को आप सेम उससे नहीं बांध सकते. आप देखिए महर्षि अरविंद को, किसी को उन्होंने एक तरह से डील किया, किसी को दूसरे तरह से, बेस्ड ऑन द रिवोल्यूशनरी नेसेसिटी. और उसको आप किसी बाहरी मापदंड भी नहीं. और अगर आप अप्लाई करने लगेंगे कि माँ ने ऐसा कहा है, माँ ने वैसा कहा है, तो माँ तो कहती है कि तब तुमने तो मुझे समझा ही नहीं, तुम तैयार ही नहीं हो फॉर फर्दर इवोल्यूशन. तो द ट्रू डिवाइन लॉ अनलाइक दीज मेंटल काउंटरफिट्स, और उसका उदाहरण है 79 नंबर पेज वो CWM 10 में, कि एक महिला थी जो सब लोग बहुत उसका आदर करते थे, बहुत पसंद करते थे. फिर शी लव्ड समवन, उसके साथ रहने लगी, तो लोगों ने शन करना शुरू कर दिया. माँ कहती है बाहर लोग ऐसा करें तो फिर भी मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, यहाँ जब लोग ऐसा करते हैं, कौन लोग? महिला नहीं, वे लोग जो शन कर रहे थे, तो आई एम शॉक्ड. और कहती है, और इसके ऊपर बड़ी बेवकूफ़ी क्या करते हैं, जब वो कहते हैं मदर सेज दिस, मदर सेज दैट, मुझे कोट करके. अभी हाल में भी ऐसी घटना हुई और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सुन के. यहाँ नहीं हुई, मतलब आश्रम में नहीं हुई. तो मुझे लगा ऐसे कैसे एक्ट कर सकते हैं. या तो श्री अरविंद को आपने पढ़ा नहीं, समझा नहीं. हर चीज का, इवन डिसेंट का अपना एक स्थान रहा है यहाँ पर. महर्षि अरविंदों को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है, तो बाकी तो भूल जाओ आप. तो ये जब होता है कि एक इंडिविजुअल जो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है, तो माँ कहती हैं जो लोग इस सामाजिक चेतना में रहते हैं, दे आर नॉट रेडी इवन टू टेक ए स्टेप इन टू द स्पिरिचुअल लाइफ. नाउ वी अंडरस्टैंड कि इसके पीछे श्री अरविंद समझा रहे हैं कि माँ ने ये क्यों कहा, कि अगर आप सामाजिक चेतना में रहते हो तो आप आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार भी नहीं हो, क्योंकि उसके आगे तो अभी आपको एक इंडिविजुअल एथिक डेवलप होगी, उसके बाद आप स्पिरिचुअल लॉ के लिए तैयार हैं. तो इनको श्री अरविंद ने काउंटरफिट्स कहा है. कैनॉट बी ए सिस्टम ऑफ रिजिड एथिकल डिटर्मिनेशंस दैट प्रेस इनटू देयर कास्ट आयरन मोल्ड्स ऑल आवर लाइफ मूवमेंट्स. द लॉ डिवाइन इज ट्रुथ ऑफ लाइफ एंड ट्रुथ ऑफ द स्पिरिट एंड मस्ट टेक अप विद ए फ्री लिविंग प्लास्टिसिटी एंड इंस्पायर विद द डायरेक्ट टच ऑफ इट्स इटर्नल लाइट ईच स्टेप ऑफ आवर एक्शन एंड ऑल द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर लाइफ इश्यूज. सारे जीवन में डिवाइन लॉ एक डिफरेंट डिवाइन स्पॉन्टेनिटी से काम करेगी. इट मस्ट एक्ट नॉट एज ए रूल एंड फॉर्मूला बट एज एन अनवेलपिंग एंड पेनेट्रेटिंग कॉन्शियस प्रेजेंस दैट डिटरमाइंस ऑल आवर थॉट्स, एक्टिविटीज, फीलिंग्स, impulsions of will by its infallible power and knowledge. इसीलिए श्री अरविंद ने आश्रम के लिए एक ही रूल दिया, द गोल्डन रूल. लिव ऑलवेज एज इफ यू वेर अंडर द eyes of the gaze of the divine mother. Do nothing, try to think and feel nothing. That would be unworthy of the divine presence. और कोई बाहरी रूल नहीं दिया. तो कह रहे हैं कि कैसे वो डिटरमाइन होगा, बाय अनवेलपिंग प्रेजेंस. माँ उसको कहेंगी तुम अपने हृदय में देखो, मेरी प्रेजेंस को अपने अंदर धारण करके देखो, जो तुम कर रहे हो वो सही गलत डिवाइन स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उस समय उस अवस्था में आपको उसका उत्तर आपके अंदर मिलेगा. उसका भी आप रूल नहीं बना सकते. तो यहां स्पष्ट कहते हैं, द सुप्रीम लॉ ऑल्सो मस्ट बी डिस्कवर्ड बाय द इंडिविजुअल इन हिज स्पिरिट, देन ओनली थ्रू ए स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस एंड नॉट बाय द मेंटल आइडिया कैन इट बी एक्सटेंडेड टू अदर्स. सो ये भी आप इसका एक नियम बना के, क्योंकि आपके जीवन में आपने इस तरह से एक्ट किया है, ये एक इन्फ्लुएंस के रूप में जैसे जैसे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होगा, इंडिविजुअल्स ग्रो करेंगे तो नए मापदंड डिस्कवर करेंगे, वैसे वैसे वो सारी जगह पर जाएगा. यही चीज़
श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू श्रेष्ठ है, जैसे तेरे कृत्य होंगे वो बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे। ये एक मेंटल वे में नहीं कह रहे हैं वो, कि वो तेरे जो स्टैंडर्ड्स होंगे, लेकिन अब बाहर के कृत्य की बात नहीं हो रही है, अंदर के डोर खोलने की बात हो रही है। और तब क्या होता है, हमारी नीड्स और डिजायर्स ट्रांसम्यूट हो जाते हैं इनटू अ डिवाइन विल एंड आनंदा। तो आप सही गलत अगर देखा जाए तो आपके अंदर जब डिवाइन विल के अनुसार काम करते हो तो आपके अंदर एक पीस और आनंद आता है। आप रेस्टलेस नहीं होगे, क्योंकि डिज़ायर रेस्टलेसनेस आते हैं। डिवाइन विल उसके साथ आपको पावर देगी टू एक्सिक्यूट इट, वो नॉलेज भी साथ में आएगी, और साथ में अंदर में शांति और आनंद का विकास होगा। अंत में, द परफेक्ट सुप्रामेंटल एक्शन विल नॉट फॉलो एनी सिंगल प्रिंसिपल और लिमिटेड रूल। You cannot understand, for example, a place like the ashram by any outer criteria. कोई single rule नहीं है. It is not likely to satisfy the standard either of the individual egoist or of any organized group mind. It will conform to the demand neither of the positive practical man of the world, nor of the formal moralist, nor of the patriot, nor of the sentimental philanthropist, nor of the idealizing philosopher. आप ढूंढोगे तो ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं आपको। ये सब चीजें जुड़ सकती हैं, लेकिन वो आपके मेंटल आइडिया के हिसाब से नहीं लागू होंगी। It will proceed by a spontaneous outflowing from the summits in the totality of an illumined and uplifted being, will and knowledge, and not by the selected, calculated and standardized action, which is all that the intellectual reason or ethical will can achieve. और उसका प्रयोजन क्या होगा इस कंडक्ट का? Its sole aim will be the expression of the divine in us. केवल दिव्य को अभिव्यक्त करना, यहाँ वहाँ इसमें उसमें सब जगह। और दूसरा क्या होगा? the keeping together of the world and its progress toward the manifestation that is to be. दिव्य की अभिव्यक्ति व्यक्ति में और समष्टि में, और मार्च ऑफ ह्यूमैनिटी टुगेदर, उसको साथ लेके जाना, ये उसका एकमात्र प्रयोजन होगा। और श्री अरविंद कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। यदि ऐसा हो गया अचानक तो वो गोल्डन एज और सतयुग आ जाएगा। ये है सतयुग। If by some miracle of divine intervention all mankind at once could be raised to this level, ये नहीं कह रहे कि संभव नहीं है, कहते लेकिन ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा। We should have something on earth like the golden age of the traditions, Satyug, the age of truth or true existence. For the sign of the Satyug is that the law is spontaneous and conscious in each creature. Spontaneous ही नहीं है, conscious है वो व्यक्ति। ये जो कृत्य हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इज कॉन्शियस ऑफ द डिवाइन ट्रूथ, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी तो वाइटल की भी आती है। एंड डज इट्स ओन वर्क्स इन ए परफेक्ट हार्मनी एंड फ्रीडम। तो ये अगर हुआ तो इन द एक्चुअल स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी इट इज द इंडिविजुअल हु मस्ट क्लाइम टू दिस हाइट एज ए पायोनियर एंड प्रिकर्सर। लेकिन एक साथ हो सकता है पर चमत्कार होगा। तो पहले क्या होगा, ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो इन तीनों के परे जाएंगे। वो ना केवल डिज़ायर, नीड और सामाजिक, इससे तो मिनिमम है। अगर आप इन दोनों बंधनों से फ्री नहीं हो, आपने इंडिविजुअल एथिकल लॉ, तो आपकी इंडिविजुअलिटी ही नहीं बनी है, तो आप यू आर नॉट रेडी फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ फ्रैंकली। पर इसके परे जब आप एक आइडियल एथिक आपने फॉर्म कर ली है, एक विवेक के द्वारा, अपने इनर सेंस के द्वारा, मॉरल लॉ भी इवॉल्व कर रही है। आपकी मॉरलिटी किसी भय के कारण नहीं है, किसी रिवार्ड के कारण नहीं है, चाहे इस संसार का या कोई और संसार का। ये हम देखते हैं अपनी कहानियों में। कोई बाहरी कारण नहीं है कि आप अगर मॉरल हो या एथिकल हो, इसलिए नहीं कि मुझे स्वर्ग में जाके सीट मिलेगी या मुझे भगवान प्रसन्न हो के कुछ ऑनेस्ट हूँ तो मुझे खूब धन धान्य आएगा। नन ऑफ दीज आउटर रीजन। यू आर ऑनेस्ट बिकॉज यू बिलीव इट इज द राइट थिंग टू बी। तो जब ये सबसे फ्री होके एक इंडिविजुअल डेवलप करेगा, इंडिविजुअल एथिक, ये शुरू हो गया है लेकिन प्रिवेलेंट हो रहा है काफ़ी, तब नेक्स्ट स्टेप आएगी जो स्पिरिचुअल और सुप्रामेंटल है। उसमें पहले इंडिविजुअल्स होंगे जो इन तीनों स्टैंड पॉइंट, मापदंड से परे चले जाएंगे
और उनका एक्शन बिल्कुल वैसा होगा जैसे प्रकृति में हम देखते हैं, कहीं पर एक डिवास्टेटिंग साइक्लोन आता है और कहीं पर एक अद्भुत वर्षा आती है जो मरुभूमि को संपन्न कर देती है। तो उसी प्रकार से उसके अंदर वो स्पॉन्टेनियस एक्शन ऑफ द डिवाइन, पावरफुल, ल्यूमिनस, फ्री, फुल ऑफ पीस एंड आनंद, उस व्यक्ति के थ्रू ऐसे व्यक्ति जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, होंगे ही, क्योंकि न्यू एज हैज स्टार्टेड, वैसे वैसे समाज में श्री कहते हैं वो नियम के रूप में नहीं इम्पोज करेंगे, वो मेंटल हो गया, उनके इन्फ्लुएंस से समाज में एक नई जागृति आएगी। और वैसे वैसे हम देखेंगे कि अंदर से लोगों का एक्शन डेवलप होगा और उन्हीं की तरह प्रकाश में होगा, मुक्त होगा, स्वयं से भी मुक्त होगा, आनंद में होगा, शांति में होगा और शक्तिशाली होगा। माँ।